आज है संडे, साथ ही साथ मदर्स डे। आज का दिन कैसा होगा चलिए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह नाश्ते में सबसे पहले बता दूं, सूजी का ढोकला बन रहा है, इंस्टेंट वाला। तो यहाँ पर एक बड़ा कप भरकर सूजी मैंने ले लिया है। इतना सफिशिएंट है 3 से 4 लोगों के लिए। और उतना ही मैंने दही ले लिया है, सेम कप भरकर। अब एक छोटा चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस और स्वादानुसार नमक। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी, पिंच, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये 5 चीज़ें डालकर अच्छे से मिलाकर इन सारी चीज़ों को मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। दही क्या करता है ना, सूजी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, या सूजी एब्जॉर्ब कर लेता है दही को जो भी है। दोनों को अच्छे से मिलाकर रेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अब जब तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेस्ट कर रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लंच भी बना लूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में गया तेल, राई, हींग और बारीक कटा हुआ लहसुन, स्लीटेड हरी मिर्चियाँ और हल्दी। वैसे आज सब्जी बन रही है पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी बहुत रेयर बनती है मेरे घर में, पर जब भी बनाती हूँ मैं सेम स्टाइल में बनाती हूँ, क्योंकि यही स्टाइल सबको पसंद आती है। सो यहाँ पर बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ना थोड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी सौगी सी हो गई है। आप देख सक रहे हो, कड़क कड़क नहीं है, थोड़ी सी ऐसे गली गली सी है। और भिगोई हुई चने की दाल ना मैंने सुबह उठते ही भिगो दी थी। 1 से 2 घंटे में अच्छे से भीग जाती है। स्वादानुसार नमक, ये सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लूँगी। और थोड़ा सा अगर चाहे तो सब्जी मसाला, उसके अलावा और कुछ नहीं रखता। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है, सूखी सब्ज़ी, और टिफ़िन वगैरह के लिए भी अच्छी है। और कभी कभी जब समझ में नहीं आता ना कि क्या अच्छी सब्ज़ी बनाए, बस इस सब्ज़ी को बना लो, बेस्ट बन जाती है। और यहाँ पर ये बैटर रेस्ट करके एकदम रेडी है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ना हल्की सी हमें रनी करनी है। इस समय थोड़ी ज़्यादा ही थिक है, और इतनी ज़्यादा थिक के साथ हम लोग ढोकला नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी सही कर रही हूँ। जैसे ही कंसिस्टेंसी सही हो गई, बस एक प्लेट को मैंने ऑयलिंग कर ली है। इस प्लेट में ही मैं ढोकला बनाने वाली हूँ। मैं थोड़े से पतले ढोकले बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फूल जाते हैं। ये एकदम ऐसे ज़्यादा भी नहीं फूल जाते, जैसे खमन ढोकला होता है वैसे नहीं फूलते, पर ठीक ठाक फूल जाते हैं। अब इसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जितना मुझे एक बार में ढोकले के लिए चढ़ाना है बैटर, उतना बैटर मैं अलग से एक पतीले में ले रही हूँ। और अब इसमें फ्रूट सॉल्ट यानी इनो, इसे डालूँगी और थोड़ा सा पानी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। ये जो फ्रूट सॉल्ट लिया है मैंने, 1/2 टेबल स्पून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और बस ये ना एकदम जल्दी से घुमा लेना है। और जैसे ही मैं इनो डालती हूँ ना, उसके समझ लीजिए 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर ही इसे मैं अच्छे से मिलाकर, ये फ्लफ़ी हो जाता है एकदम से मिलाते ही। फ्लफ़ी होते ही मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी जिसमें मैंने ऑयलिंग की थी, जिस प्लेट में, और हल्का सा टैप करूँगी और चढ़ा दूँगी स्टीम के लिए। स्टीमर मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया था कुछ इस तरह से, पतीले में ही पानी डालकर इस तरह से मैंने सेटअप कर दिया है। और विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स भी ज़्यादा है, 10 से 12 मिनट में ही ये बन जाता है बहुत अच्छे से। मीनवाइल यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी के लिए मैंने तेल में राई, जीरा और मेथी के दाने डाल दिए हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन, और हाँ, काफ़ी सारा कड़ी पत्ता और हरी मिर्च स्लीटेड वाली। इसमें थोड़ी सी हींग भी मैं डाल दूँगी। कड़ी पत्ता ना मेरी जो बर्तन वाली दीदी है वो ला कर दी है, उनके घर पर बहुत बड़ा सा पेड़ है। अब मैं ना सॉर्टेड हूँ, अब मुझे मुंबई से कड़ी पत्ता नहीं मंगवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, इन सारे मसालों को भून लिया है। और ये गया घोल बेसन और दही का, बस हो गया। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, काफ़ी प्लेन सी कड़ी बनाती हूँ मैं। जब पकोड़े वगैरह वाली कड़ी हो तब थोड़ा सा अलग बन जाती है, ठीक सी बनती है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम होकर रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से ये दिखता है। अब इसे मैं ना थोड़ा सा सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट अलग रख दूँगी, थोड़ा हल्का ठंडा होने दूँगी, क्योंकि ऊपर की परत ना जम जाती है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, इसका तड़का लगेगा।
ठीक है, ये देखिए मैं हाथ लगा कर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल हाथों में चिपकेगा नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। बस इसे अभी मैं कट करूँगी और कट करते ही ये बहुत आराम से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही है, कुछ नहीं, बहुत आराम से निकल जाता है। और कुछ इस तरह से ये दिखता है, काफ़ी फ्लफ़ी बनता है, जालीदार बनता है। और मैंने जिस तरह के प्लेट में डाला था उतने शेप का ये बराबर बनकर निकला है। और बस अभी आती है तड़के की बारी। तो सबसे पहले मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से मैं वही सारी चीज़ों का तड़का गर्मा गर्म लगा दूँगी जो मैंने अभी आपको दिखाया था। बस ये रेडी टू सर्व है। इस पूरी रेसिपी को बनने में 45 to 50 मिनट्स लगते हैं, बट बिलीव मी गाइस बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और मैं कई सालों से ये इंस्टेंट ढोकला बनाते आ रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है और राज तो एक प्लेट से मानते नहीं है, खैर उन्हें थोड़ा और ज़्यादा मुझे देना ही पड़ता है। और आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय। मैं फाइनली गुड़ वाली चाय बनाना सीख चुकी हूँ, नहीं तो मेरी हमेशा गुड़ वाली चाय फट जाती थी। मेरी जो न्यू हाउस हेल्पर है जो 3-4 घंटे के लिए आती है उसने मुझे सिखाया है। सो उसकी मदद से मैं सीख चुकी हूँ कि कैसे बनती है गुड़ वाली चाय। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट में चाय इंक्लूड किया जाए, जो कि बहुत रेयर होता है मेरे घर पर, बहुत रेयर। और मेरे लिए परफेक्ट संडे ब्रेकफास्ट यही होता है। कितना अच्छा लग रहा है, हम तीनों बैठ गए हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं जो देखना है, और बस मज़े वाला ब्रेकफास्ट। स्माइल बेस्ट मॉम, यू आर अमेजिंग, क्यूट मॉम, सो ब्यूटीफुल यार। ये केक है ना? ना अच्छा बनाया है, आई लव इट। कलर कितने ब्राइट और अच्छे लग रहे हैं। देखा, क्यूट मॉम लिखा है बेबी ने मेरे लिए। देखो क्यूट मॉम, सुनकर क्यूट डैड नहीं लिखा है, क्यूट मॉम लिखा है। बेस्ट डैड, बेस्ट मॉम लिखा है। किसी की तो जल गई है यहाँ पर। कोई तो मुझे प्यार ही नहीं करता। आप भी मेरे को नहीं प्यार करते आजकल। कम बाबू कम, थैंक यू सो मच, दिस इज द बेस्ट ग्रीटिंग। भाई मंगाता हूँ। बेबी आज तुमको शाम को मैं लेकर जाऊंगी वो डिनर। अपना खाने के चक्कर में तुमको उल्लू बना रही है। तो अपने को आम रस खाने के चक्कर में है, वो तुमको लपेटे में ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेबी, हम दोनों चलेंगे आज डिनर के लिए। कहाँ? राजभोग। नहीं, फिर तो पता ही है तुम आमरस खाओगी। हाँ तो कहाँ जाना वो तुमको? बाटी चौका वाले में। अच्छा बाटी, ओ मेरी देसी बेटी बाटी चोखा खाएगी। लंच तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था बनते हुए, पर यहाँ पर प्रॉपर पूरे लंच का मैं आपको मेन्यू दिखा दूँ। सबसे पहले जो छोले यहाँ पर दिख रहे हैं वो मैंने नहीं बनाए हैं, वो डॉक्टर साहब ने बनाए हैं। भाभी गई है मैके, तो भैया बहुत अच्छी रेसिपीज आजकल बना रहे हैं, जस्ट किडिंग। और यहाँ पर आम की चटनी है, पत्ता गोभी की सब्जी है, और कढ़ी है, और रोटी है, और चावल है। बस ये हो गया परफेक्ट सिंपल आज का संडे लंच। ये तो बहुत ज़्यादा पिघल गई है, इसको फ्रीज में रखना। नहीं भी खा सकती हो, अभी जस्ट है। ये आपकी है? हाँ। मेरी मत देखो। मतलब पहली बार आइसक्रीम मंगाया हूँ। आप मेरी देखो, मैं देखो आपकी मैं पहली बार मंगाया, उस पर भी नजर लगा दे। अरे तो मैं आप मेरी देखो ना, पास से देखो। नहीं देखना, देखो यार, ये नजर लगा दी, देखो मेरी। क्या बदमाश हो यार। बेबी मेरी आइसक्रीम देखा यार, पास से देखो। क्या करूँ? चलो देख लो। हरा क्यों? कौन हरा? ये अच्छी होती है ब्लैक करंट, मुझे बहुत पसंद। नहीं हल्की सी, अच्छा ठीक है खा लेती हूँ। मटके में देखो ब्लैक करंट क्या लग रही है, वाह क्या कटोरा भर कर लिया है मैंने। मेरे देखो तोता कलर, मेरा ये तोता का मुंह भी है लाल। क्या कॉम्बिनेशन आया है आइसक्रीम का आज तो। अब भरोसा नहीं करोगे, अभी मैंने अपने मम्मी से कितना देर बात की है, 1 मिनट बताती हूँ, 55 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर दिखा देती है आपको, बट नंबर दिख जाएगा मम्मी का और आप लोग परेशान करोगे मम्मी को फ़ोन करके। तो 55 मिनट्स मैंने बात की, बट मैं भूल गई कि आज मदर्स डे और मम्मी को विश भी करना है, क्योंकि फॉर मी एवरी डे इज़ मदर्स डे यार। क्योंकि मम्मी हमेशा जब मेरे लिए फ्री है, चाहे वो कितना भी बिजी हो, मैं फ़ोन करूँगी तो वो हमेशा रिसीव करेगी। वो अलग बात है कि वो फ़ोन करती है तो मैं, बहुत बार होता है कि मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ और मैं बोलती हूँ मम्मी मैं बिज़ी थी, बट वो हमेशा रिसीव करती है। सो यार मदर्स डे तो एवरी डे हुआ ना।
मम्मी को वापस फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ। काम ही नहीं कर रहा। मम्मी ने फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि अभी हमने 1 घंटा बात किया ना, तो मम्मी को भी वही लगा होगा कि अभी तो 1 घंटा बात किया, फिर से इसने फ़ोन क्यों लगाया। कोई नहीं, जब मम्मी का फ़ोन आएगा तब मैं मदर्स डे विश कर दूँगी। बट सी, मैंने बोला ना, एवरी डे इज़ मदर्स डे यार। पता है, लोग ना हर जगह जाकर विश कर देते हैं। आज व्हाट्सअप स्टेटस अगर चेक करो या इंस्टाग्राम स्टोरीज या इंस्टाग्राम, हर जगह बारिश हो रही है। बट एक्चुअल में उन्होंने अपने मम्मी को बोला है कि नहीं? मैंने भी सुबह ही पोस्ट कर दिया था, बट अब बोल रही हूँ शाम के 6 बजे। सो मतलब देखो, पास में होती है मम्मी तो ऑब्वियसली आप बोलते हो, वो दूर होती है ना तो थोड़ा सा मतलब आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। आपको दुनिया की बातें करनी रहती है rather than just saying हैप्पी मदर्स डे, राइट? तो थोड़ा सा चीज़ें अलग होती है, बट मेरे लिए यार हैप्पी मदर्स डे एवरी डे होता है। 20 मिनट बाद मम्मी का खुद ही फ़ोन आ गया। हॅलो, बाई तू फोन केलीस तर मला ऐकूच नाही येणार ना. कुठे गेली होती? आता इथेच आहे घरातच, पण काहीतरी मला वाटतं काय अर्धा पेट भरत होती ना तेव्हा. अच्छा अच्छा, अगं मी म्हटली आज आईच्या दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा नाही दिली तुला. मला कशाच्या आईच्या आई तर नाही. आईची नाही, काय आई तर बोलतात हॅपी मदर्स डे. अच्छा, मदर्स डे आहे हा पहिल्यांदा. नाही ग, पहिले पण दिली होती तुला. हा, हा, तू विसरली वाटते. मला तर कधीच वाटलं नाही माझ्या पोरायला दिलेल्या म्हणून. दिली होती मी, तू विसरली असेल. तू माझा ब्लॉग बघ. मला दुनियेत काही ठिकाणी माहिती काही नाही देत, दिशाही नाही देत. आता एव्हरी डे मदर्स डेच असतो ना, प्रत्येक दिवस. अच्छा, मला सेलच ना पोहा. हाँ नको। शाम को लगभग 6 बजे जब मैं स्टूडियो रूम पहुंची ना, तैयार होने के लिए लंच पार्टी के लिए, तब यहाँ पर देखिए इतना सारा मैस मैंने कर दिया था। यहाँ पर सुबह ना भाभी को मुझे एक ब्लैक ड्रेस निकाल कर देना था, उन्हें चाहिए था किसी काम के लिए, तो वो ब्लैक ड्रेस खोजने के लिए मैंने इतना मैस कर दिया था। सो भाभी तो चली गई है मायके, तो अब मैं ये सारा मैस अभी समेट रही हूँ। तो इन्हें सबसे पहले मैंने जहाँ रखना था वहाँ पर रखा, और फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं पहनूँगी एक कुर्ता सेट। मेरी मम्मी ना पर्सनली मेरे ऊपर ना कुर्ता साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सो मैंने सोचा कि मदर्स डे पर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरी मम्मी जो मुझे पहनते हुए देखना पसंद करती है मैं उससे पहनूं। और फिर मैंने अपने लिए कुर्ता निकाला। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई ढूंढने में कि कौन सा पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, वो पहनूं। फिर मुझे एक बहुत ही प्यारा सा पर्पल एंड वाइट कलर का कुर्ता सेट मिला जो मैंने आज तक नहीं पहना था, तो सोचा इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले तो फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ पर ओल्ड टी शर्ट जो है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपने चेहरे को पोंछने के लिए। टाल नहीं रखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास पुराने कॉटन के टी शर्ट्स बहुत सारे रखे हुए हैं। और यहाँ पर तो ये हैप्पी बर्थडे राज जानू समथिंग वाला टी शर्ट मैंने जो इस साल बनवाया था ना, उसी से अपना मुँह पोंछ रही हूँ, क्योंकि इस साल फिर उनके बर्थडे पर नए टी शर्ट्स बनवाएंगे, क्या बोलते हो। फिर मेरा लाइव कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है ना, मेकअप करते हुए मैं पसंद करती हूँ म्यूज़िक सुनना और गुनगुनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर विटामिन सी सीरम को अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लिया है, जिससे मेरे चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, मॉइस्चराइज लगती है मेरी त्वचा। और मेकअप से पहले ना ऐसी त्वचा को रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर पॉन्ड्स बीबी क्रीम मैं लगा रही हूँ, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, मतलब फाउंडेशन वगैरह नहीं। गर्मियों के दिन है तो ज़्यादा मन नहीं करता है कि बहुत मेकअप वगैरह करूँ। सो बीबी क्रीम को बस हाथों से ही लगा दूँगी। स्प्रेड करते कितने अच्छे से ये चेहरे पर एक ग्लो दे देता है, चमक आ जाती है। अच्छा लगता है कभी कभी मुझे बीबी क्रीम लगाना भी। और ना मेरा चेहरा ना कॉम्बिनेशन है, कहीं पर ऑयली है, कहीं पर ड्राई है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रश की मदद से उस कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स आईब्रोज़ को सेट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वरना मेकअप ना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। और समर डेज है तो हल्का सा ब्लश तो बनता है, विच मेक्स यू ना मोर ऐसा ग्लोई, मोर ऐसा लाइक क्यूट, वॉट एवर यू कैन से गाइज।
बट मुझे अच्छा लगता है। उसी ब्लश को ना मैं हल्का सा अपने आईलिड पर भी लगा लेती हूँ एंड हल्का सा अपने चिक्स वगैरह पर लगा लेती हूँ, नोज़ पर लगा लेती हूँ, अच्छा सा लुक आता है यार। और काजल ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि काजल ना कई बार ना मुझे बहुत और प्रिटी बनाता है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। सो जब मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही होती ना तब काजल लगा लेती। तो पहले तो ये था प्लान कि थोड़ा सा ही काजल लगाऊंगी, पर थोड़ा थोड़ा करके फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर मैंने लोअर लैश में ना थोड़ा सा स्मच किया काजल को। और ये हमेशा होता है क्योंकि मैं बहुत बड़ी मेकअप लवर हूँ, तो ऐसा हो जाता है कि चलो कोई नहीं। उसके बाद आईलैश कर्ल किया मैंने यहाँ पर आईलैश कर्लर की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई मेकअप में। यू गाइस कैन सी मेरी लैशेस ऐसे कर्ल हो गई है। एंड देन मैं लगाती हूँ ना मस्कारा, तब ऐसा लगता है कि एकदम फेक लैशेस मैंने लगाई है। एंड बिंदी ये लुक को मेरे कंप्लीट करेगी पूरी तरह से। और ये बहुत ही प्यारा सा शेड में लिप पर लगा रही हूँ, जो कि जब ड्राई हो जाता है ना तब इतना प्यारा दिखता है कि जैसे लगता है कि मतलब मेरे लिए ही बना हो। NYBE का ये लिप शेड है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और परफ्यूम ज़रूर लगाना है क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ परफ्यूम लगाना। सो यहाँ पर मैंने लगाया है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पर ये लाइव कॉन्सर्ट ख़त्म होता है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और क्या बोलते हैं, कुछ बोलने वाली थी, भूल गई। सो ओवरऑल ये मेरा एक मेकअप लुक है। और ये कुर्ता सेट और ये हैंडबैग सब चीज़ें कैसी लग रही है बताइएगा। एंड देन अनिका को रेडी करने की बारी आ गई। अनिका आ गई है खेल कर, तो बस मैं उसे रेडी कर रही थी, तो बस उसी की चीज़ें चल रही थी। कैसे लगाओगी? अच्छे से अरे कंघी नहीं है, रुको कंघी ला देती हूँ, दो मिनट में हो जाएगा। देख लीजिए आप भी। देखिए अनिका हो गई है बड़ी, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव है अपने बालों को लेकर। वो खैर बचपन से ही थी, आपको पता होगा अगर आप देख रहे हो 4-5 सालों से। सो अभी वो बाल कटवा भी नहीं रही है, बोल रही है मैं बढ़वाऊंगी। तो ठीक है, उसकी मन की मर्ज़ी में करने दे रही हूँ कि ठीक है बढ़ा लो, कोई नहीं, हर किसी को अपनी अपनी इच्छा होती है। सो बस एवरी टाइम ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है जब मैं उसके बाल बनाती हूँ। मम्मी ये बाल ऐसा बनना है, ये बाल यहाँ से निकालना है, उसे एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। और फाइनली हम लोग निकल गए हैं। और काफ़ी लेट हो ही गया था क्योंकि हमें ना रास्ते में बहुत गंदा वाला ट्रैफिक मिल गया था, जहाँ पर हमारे 25-30 मिनट ना सिर्फ ट्रैफिक में खड़े होने में चले गए। और हम लोग पहुँचे श्री राजभोग, जो कि लखनऊ में काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ना उनके रेस्टोरेंट के सामने ही कुछ इस तरह से पपेट शो भी चलता है, जो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। अनिका ने तो खूब किया एंजॉय। फिर हम लोग घुसे राजभोग। फिर क्या, थाली में जो जो चीज़ें परोसी जा रही है वो तो आप देख ही रहे हो। ये दाल बाटी विथ लॉट्स ऑफ घी, और उनका एक ट्रेडिशनल तरीका होता है हाथ धुलवाने का। थालियाँ, ग्लास, सब चीज़ें आप देख रहे हो ना। आम का पन्ना दे दिया था उन्होंने। खैर मैं तो यहाँ पर एक ही चीज़ के लिए गई हूँ, वो अनिका भी आपको बता ही देगी। रोटी, बाजरी रोटी, चपाटी रोटी, बिस्किट और डालो। आमरस का ले आइए रात को। और खाना खूब इंजॉय किया मैंने और राज और अनिका ने। कभी कभी ना इस तरह से बैठकर वेज वाला खाना खाने में भी ना एक अलग ही मज़ा आता है। वैसे खाना इनका मुझे बहुत टेस्टी नहीं लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेटर हो सकता था। टेस्ट वाइज थोड़ा सा हाँ कम है, बट ये जो फील आता है ना, आप बैठ गए हो, आपकी थाली में खाना परोसा जा रहा है, आपको दिमाग लगाना नहीं है कि मेनू पढ़ना है फिर ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें भी ना कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। बस जो मिसिंग था वो स्वाद। इस खाने में ना हल्का सा स्वाद की कमी थी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब था ऐसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वाद में बहुत ये पीछे रह गए हैं। पर कोई नहीं, मज़ा आ गया, खा लिया। और आपको भी देखकर मज़ा आ ही रहा है ना। खा लो यार, तो खा लो। कम खाया आपने, थोड़ा और खा लो। मुँह भर के सौंफ खाई है मैंने। मैं सौंफ इतना ज़्यादा पसंद करती थी, मैं क्या बताऊँ। मुझे सौंफ मिल गई ना, बस मेरा खाना वहीं पर अच्छा हो गया। खाना एक्चुअली टेस्टी था, ऐसा नहीं है, पर सौंफ से और ज़्यादा टेस्टी हो जाता। और बस इसी के साथ आज का हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन हो गया। बेबी मज़ा आई कि नहीं? अरे तुम अपने लिए गई थी राजभोग, मेरे लिए कहाँ गई थी? ओए ना, तुमको तो आमरस खाना था। मदर्स डे तुम्हें सेलिब्रेट
तुम्हारा था, है ना। डाटा डे होगा तब उसको मजा आएगी, है ना। अच्छा। बट एक्चुअली अनिका ने भी इंजॉय किया। मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया। उसकी आ रही है, वो इंजॉय नहीं किया इसने। सोचो आजकल के बच्चे। ओके गाइस, ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। चलो बाय Bye bye. हैप्पी मदर्स डे। Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place